हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आप पढ़ रहे थे यहाँ पे परपोषी पोषण के बारे में। और इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था डाइजेशन। हम पढ़ रहे थे ह्यूमंस में डाइजेशन यानी कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उन्हें पोषण मिलता है, जिसमें हमने डाइजेशन को स्टार्ट कर लिया था। और हम बात कर रहे थे मुख की। मुख में हमने दांतों की बात की थी, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ टीथ देखे थे, यानी कि दांतों के प्रकार आपने जाने, दांतों के क्या कार्य होते हैं वो आपने जाना। साथ ही साथ आपने जाना दांत यानी कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। इसमें दोनों ही प्रकार के फॉर्मूले आपने देखे थे। आपने देखा जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है, और जो परमानेंट टीथ आते हैं यानी स्थायी दांत हमारे होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। आज जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे पाचन की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि जो पोषण है, पोषण में ही हम पाचन पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक लिविंग का कैरेक्टर है, यानी कोई जीवित है, जीवित का ही क्या है, ये एक कैरेक्टर है। तो आप देखेंगे, अगर आप कहेंगे कि कोई भी नॉन लिविंग चीज है, उसमें यहाँ पे जीवन नहीं पाया जा रहा है, उसमें पाचन भी नहीं होगा, उसमें पोषण भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें पोषण होता तो हम उसे क्या करते हैं, लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र को आप स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने क्या पढ़ा है, मुख के बारे में पढ़ा है। और मुख में आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी हैं, आपने कहा टीथ और टंग के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, सलाइवा के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, टीथ की, दांतों की, जिसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, दांतों का स्ट्रक्चर देखा कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है दांत का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन, यानी कि हमने क्या कहा, अलग अलग प्रकार के दांतों के बारे में जाना और उनका फंक्शन देखा। तो इससे पहले हमने क्या कहा, कितने प्रकार के टीथ आते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टीथ की, तो हमने कहा हमारे पास कितने प्रकार के दांत आते हैं, 4 प्रकार के दांत आते हैं। ठीक है, 4 प्रकार, यानी कि 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। उनका जो साइज है, उनका जो शेप है वो अलग अलग होता है, साथ ही साथ फंक्शन भी अलग होता है। तो इसी के साथ हमने क्या कहा था कि जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या क्या यहाँ पे होगा। हमने कहा सबसे पहले क्या आता है, इंसीजर आता है। ठीक है, सबसे पहले इंसीजर होगा, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, और फिर मोलर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग प्रकार के दांत हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर डेंटल फॉर्मूला की बात आती है, हमने कहा कि अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, परमानेंट टीथ की, स्थायी दांतों की। स्थायी यानी कि परमानेंट। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका जो फॉर्मूला है आपको इमेज में दिखाया गया है। इंसीजर का नंबर कितना है, आपने कहा 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। हमने कहा था हमारे पास लोअर जॉ अपर जॉ होते हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं, जबड़ा कहते हैं। तो हमने कहा लोअर जॉ अपर जॉ, 2 जॉ हमारे पास होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास इमेज है ये लोअर जॉ की है। ठीक है, लोअर जॉ के आप 2 भाग कर देंगे बीचों बीच से, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दायां भाग और बायां भाग, बीचों बीच से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भाग कर देंगे। अब हम एक जॉ का सिर्फ एक भाग देख रहे हैं। ठीक है, क्या बताया गया था कल कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये इस प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। ये क्या है, अगर हम पूरा जॉ देखें तो पूरा जॉ कहाँ तक है, यहाँ तक है। और हम बात सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही भाग की कर रहे हैं, आधे भाग की कर रहे हैं। ठीक है, तो दांतों को भी आपको एक ही भाग में दिखाया गया है। तो आपने कहा इंसीजर कितने हैं, 2 हैं। ये इंसीजर है और ये इंसीजर है। ठीक है, टोटल नंबर 2 हमारे पास आ गया है, 2 हमने लिखा। फिर हमने कहा कैनाइन कितने हैं, हमने कहा कैनाइन यहाँ पे सिर्फ 1 है। कितना नंबर है, 1 है, तो लिख दो 2 1। इंसीजर है 2, कैनाइन है 1। प्रीमोलर्स हमने क्या कहा, हमने कहा प्रीमोलर्स 3 हैं। ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर है। टोटल नंबर कितना आया, 3 आया, लिख देते हैं 3। ठीक है, फिर हमने कहा लास्ट हमारे पास क्या आता है, मोलर। चलिए नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रीमोलर की। और प्रीमोलर हमारे पास 2 आते हैं, मोलर हमारे पास 3 आते हैं। ठीक है, क्या बात हमने की है, हमने कहा जो मोलर्स है वो कितने होंगे यहाँ पर, ये प्रीमोलर है और ये प्रीमोलर है। नंबर कितना है
2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या 2 1 2, ठीक है। लास्ट वाले जो हमारे पास लास्ट जो डेंटल जो दांत हमारे पास आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर्स कहते हैं। तो हमने कहा ये भी मोलर है, ये भी मोलर है और ये भी मोलर है। तो कितने हमारे पास प्रकार आए, हमने कहा 3 यहाँ पे दांत होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार हैं, उनमें से हमने क्या कहा 2 क्या है यहाँ पे इंसीजर है, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे कैनाइन है, 2 यहाँ पे प्रीमोलर है और 3 यहाँ पे क्या है मोलर है, ठीक है। अब हमने कहा ये क्या है लोअर जॉ है, तो लोअर जॉ या फिर अपर जॉ जो भी है, तो एक जॉ का ये है, दूसरे जॉ का ये होगा। हमने कहा अपर जॉ एंड लोअर जॉ ये हो गए हैं एक एक साइड के। तो दूसरा साइड में हमारे पास सेम क्या आएगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर आप दोनों को देखेंगे तो आपने क्या कहा 16 अपॉन 16 आपके पास दांत आ गए हैं, ठीक है। ये बात थी किसकी, परमानेंट टीथ की। अगर हम बात करें यहाँ पे मिल्क टीथ की, अगर हम बात करें यहाँ पे मिल्क टीथ की, तो मिल्क टीथ का आपके पास क्या आता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, ठीक है। अब आपको बताया गया है 2 1 0 2 में क्या यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे क्या है प्रीमोलर मिसिंग है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मोलर्स का जो नंबर है वो 2 है। जबकि यहाँ पे परमानेंट टीथ की जब बात हो रही थी तो कितने टीथ थे हमारे पास, 3 प्रकार, 3 हमारे पास टीथ आए थे। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, इसके साथ आपको क्या बताया गया है, इनका फंक्शन बताया गया था। क्या क्या फंक्शन है, इंसीजर को हमने कहा कि ये क्या करते हैं भोजन को काटने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जो इंसीजर हैं जो आपको दिखाए गए थे जिनका नंबर क्या है 2 है। लेकिन अगर पूरे जॉ में हम देखें तो हमने कहा नंबर कितना होगा 4 यहाँ पे होगा, इतना भी आपको ध्यान रखना है। पूरे जॉ की बात बता रहा है आपको कि पूरे जॉ में क्या है, एक जॉ की बात हो रही है और एक पूरे जॉ में इंसीजर का नंबर 4 है। इसका काम है भोजन को काटना, जो फ्रंट में हमारे पास होते हैं। फिर हमने बात की कैनाइन की, ठीक है। और हमने कहा कि कैनाइन कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। नंबर कितना है इनका 2 है, ठीक है 2 है। और पूरे जॉ में इनका नंबर 2 है क्योंकि एक साइड में नंबर कितना था कैनाइन था। क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने क्या फॉर्मूला लिखा था 2 1 2 3, ठीक है। अब ये एक साइड में 1 है, दोनों साइड में 2 था। क्या है, क्या कर रहे हैं पियरिंग एंड टीयरिंग, भोजन को चीरना फाड़ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर बात आती है प्रीमोलर्स की, ठीक है। प्रीमोलर्स भी नंबर में कितने होते हैं 4 होते हैं पूरे जॉ में, और ये क्या कर रहे हैं चबाने का काम कर रहे हैं। मोलर्स कितने होते हैं यहाँ पे 6 होते हैं। 6 क्योंकि कह रहे हैं दोनों जॉ की बात हो रही है, यहाँ पे आप हाफ जॉ को देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इतना देखें तो आप क्या कर रहे हैं हाफ जॉ को देख रहे हैं। पूरे जॉ में क्या कह रहे हैं 6 नंबर होता है और इनका काम क्या होता है यहाँ पे ग्रिंडिंग, ठीक है। ये हमने क्या देखे अलग अलग फंक्शन देखे टीथ के। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है सलाइवा। आपने ये देख लिया है कि दांत क्या कर रहे हैं, दांतों का काम क्या है और अलग अलग प्रकार के दांत किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है सलाइवा, जिसे हम क्या कहते हैं लार कहते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलता है सलाइवा, हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड से। क्या निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, हमने कहा सलाइवा निकलता है। अब आपने इमेज में देखा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, यानी कि 3 प्रकार की हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी थी। कौन कौन से हमने पढ़ी थी, हमने कहा था पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबल ग्लैंड। तो क्या क्या हमने नाम देखे, देखिए पहले हमने कहा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आई वो है सब लिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा जो हमारे पास आया सब मैंडिबल ग्लैंड।
ठीक है, 3 प्रकार की ग्लैंड्स आपने पढ़ ली हैं जो कि क्या करती हैं, सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं तीनों यहाँ पे। अब तीनों की कुछ कुछ क्या है, कैरेक्टर है जो कि आपको देखने हैं क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, हमने कहा वो हमारे जो गाल होते हैं वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे पाई जाती है, हमारे चीक यानी कि हमारे गाल में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम सब मैंडिबल की बात करें तो हमने क्या कहा, जो टंग होती है टंग के नीचे पाई जाती है, यानी कि इतनी बात क्लियर है। चलिए, और लास्ट जो हमारी ग्लैंड्स आती है जिसे हमने क्या कहा, सब मैंडिबल ग्लैंड कहा, ये कहाँ पे पाई जाती है, लोअर जॉ में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। जो सलाइवा होता है वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, यानी कि सलाइवा किस किस चीज से मिल करके बना है। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले आपको ये पता है H2O, ठीक है, प्लस म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। उसके बाद हमने कहा सोडियम और पोटेशियम प्लस, ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। इसके अलावा जो मेन कंपोजिशन है वो यहाँ पे क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से वो 2 एंजाइम होते हैं, तो पहला हमने बात की है किसकी, यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज की। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है लाइसोजाइम। चलिए, इतनी बात क्लियर है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सलाइवा जो है, लार, हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथि से क्या होता है, श्रावित होता है। 3 प्रकार के हैं, पैरोटिड ग्लैंड हो गई है, सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई है, और सबमैंडिबल ग्लैंड हो गई है। ठीक है, अब हमने कहा कि कंपोजिशन क्या क्या होता है, H2O है, म्यूकस है, सोडियम पोटेशियम है, क्लोरीन है। इसके साथ साथ आपको देखिए ध्यान क्या रखना है, कंपोजिशन आप ये वाली चीज ना भी याद रखें, ये वाली जो चीज है आप ना भी याद रखें, आपको मेन मेन क्या याद रखना है, जो 2 एंजाइम्स है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनमें आपके पास सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम आता है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, यहाँ पे हमने कहा वो पाचन कर रहा है। तो पाचन में क्या करेगा, जो स्टार्च है उसे माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या बात हमने की है, हमने कहा कि यहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका फंक्शन क्या है, स्टार्च को माल्टोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लार के बारे में पता होनी चाहिए। तीनों जो ग्लैंड्स है इनकी लोकेशन हमने इमेजेस में अच्छे से देखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, गाल में होती है, सब लिंगुअल यहाँ पे टंग के नीचे होती है, सब मैंडिबल लोअर जॉ में होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टंग आती है। ठीक है, आपको ये पता है, इससे पहले आपको क्या करना है, जो लाइसोजाइम है उसका फंक्शन आपको काफी बार बताया गया है। ये क्या करता है कि जो हमारे भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको क्या करता है, किल करता है, यानी कि हमें क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करेगा। इतनी बात क्लियर है, दोनों एंजाइम्स का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है टंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। यहाँ से हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं।
यहाँ से हमने क्या किया था, मुख से हमने यहाँ पे पाचन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप टीथ के बारे में पढ़ चुके हैं। आप सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, टंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्या आती है, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है टंग है, हमारी जीभ है। क्यों जीभ इंपॉर्टेंट होती है, आपको काफी सारे इसके क्या है फंक्शन पता है। जैसे कि बोलने में, हम जो भी बोलते हैं जीभ का यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्वाद को पहचानने में, ठीक है। इसके अलावा हम कहें कि और क्या फंक्शन हो सकते हैं, हमने कहा सलाइवा और लार को मिक्स करने में, ठीक है। क्या होगा, सलाइवा और लार है उसे मिक्स करने में भी क्या होती है, जीभ की बहुत मुख्य भूमिका होती है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, जो जीभ है उसका स्ट्रक्चर देखना है। जैसे कि आपको कहा गया है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या आपको कहा गया है, ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, मांसल अंग है। आपने देखा होगा कि पूरी हमारी जो जीभ होती है वो मांसल होती है। दूसरा आपको कहा गया है अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ अ बक्कल कैविटी। क्या है, एक मांसल अंग है जो मुख गुहा के तल से पीछे की ओर जुड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो टंग है, जो हमारी जीभ है, वो आगे से कैसी रहती है, फ्री रहती है, तभी हम बोल पा रहे हैं। और पीछे से कहाँ जुड़ी है, पीछे से ये एक बोन से जुड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे हायोइड बोन, एक बोन का आपको नाम बताया गया है। पीछे से क्या होती है, हायोइड बोन से अटैच्ड होती है। जब आप अपनी जीभ को पूरा खोलते हैं तो आप पूरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप इतना आइडिया लगा पाते हैं कि जीभ पीछे से कहीं ना कहीं से जुड़ी होगी। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जीभ कहाँ से जुड़ी होती है, हमने कहा हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने क्या कहा, इट इज फ्री फ्रॉम द फ्रंट एंड कैन हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। ये कह रहे हैं कि ये सामने से मुक्त होती है। अब इसके फंक्शन आ गए हैं, क्या करती है, भोजन में लार को मिलाती है, पहली बात। स्वेलिंग द फूड, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। हम जब भोजन को निगलते हैं उसमें भी क्या होती है, जीभ की मुख्य भूमिका होती है। टॉकिंग और स्पीकिंग, ठीक है, बात करने और बोलने में होता है। आप बोलते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जीभ का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड फॉर स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर फूड। अब कह रहा है यहाँ पे मीठे, नमक, खट्टे तथा कड़वे भोजन के लिए स्वाद कलिकाओं की सहायता से क्या होता है, हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। यहाँ पे आपको सलाइवा के बारे में बताया गया है। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, फंक्शन की बात आ रही है तो आप फंक्शन में देखेंगे। पहला फंक्शन ये है भोजन में लार मिलाना, दूसरा फंक्शन ये है भोजन को निगलने में, तीसरा फंक्शन ये है बात करने में, बोलने में, और चौथा है स्वाद का पता लगाने में जीभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको एक नया शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है स्वाद कलिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। अब हमने क्या कहा, जो हमारी टंग होती है, हमारी जीभ होती है, उसमें क्या होते हैं, कुछ स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं के द्वारा क्या होता है, हम भोजन के टेस्ट का पता लगा पाते हैं। नमकीन है या फिर मीठा है या फिर कड़वा है, खट्टा है, जो भी टेस्ट होता है हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये पूरी जीभ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या होती हैं, पैपिली पाई जाती हैं, और इन पैपिली में क्या होती हैं, किसी में स्वाद कलिकाएं होती हैं, किसी में नहीं होती हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जैसे कि आपको यहाँ पे क्या है, पैपिली की एक दो पैपिली के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। कुछ पैपिली होती हैं और पैपिली में क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएं होती हैं। तो आपके पास 4 प्रकार की पैपिलीज यहाँ पे पाई जाती हैं जीभ में, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेट, ठीक है। तो लिख लेते हैं 4 प्रकार की जो हमारे पास क्या होती हैं, पैपिली पाई जाती हैं। इनमें से आपको फिलीफॉर्म का बताया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, यहाँ पे फिलीफॉर्म है, ठीक है। दूसरा आपको सर्कमवैलेट का बताया गया है कि ये आपको क्या बताए गए हैं, सर्कमवैलेट पैपिली बताए गए हैं। इनके अलावा 2 और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये पहला है, दूसरा हमने कहा फंजीफॉर्म, और तीसरा यहाँ पे है फोलिएट, और चौथा है सर्कमवैलेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आते हैं, 4 प्रकार के हमारे पास पैपिली आ गई हैं।
तो देखते हैं कि किस पैपिली में यहाँ पे टेस्ट बड पाए जा रहे हैं, किस में नहीं पाए जा रहे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फिलीफॉर्म पैपिली की। ठीक है, फिलीफॉर्म क्या है, यहाँ पे छोटी पैपिलीज होती हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो फिलीफॉर्म यहाँ पे पैपिली होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें कोई भी टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना आपने, फिलीफॉर्म में कोई टेस्ट बड नहीं पाए जा रहे हैं। सेकंड हमने लिखा है फंजीफॉर्म के बारे में। तो फंजीफॉर्म में क्या होती हैं, कुछ टेस्ट बड पाई जाती हैं, ठीक है, कम नंबर में होती है और टेस्ट बड यहाँ पे पाई जाती हैं। तीसरा हमने कहा फॉलिएट, और जो फॉलिएट होता है वो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट हमने कहा सर्कमवैलेट, और सर्कमवैलेट में सबसे ज्यादा क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं। ये आपके पास सर्कमवैलेट आ गया है और इसमें सबसे ज्यादा क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म में हमने कहा टेस्ट बर्ड नहीं होती हैं। फंजीफॉर्म हमने कहा कुछ टेस्ट बर्ड होती हैं। फोलिएट में हमने कहा कि जो फोलिएट है वो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपने जीभ के बारे में क्या क्या जाना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जीभ क्या एक मांसल अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमने कहा कि जो जीभ है वो पीछे से हायोइड बोन से जुड़ी है, एक हड्डी से जुड़ी है जिसका नाम है हायोइड, ठीक है। इस बोन का नाम आपको ध्यान रखना है। दो चीजें हो गई हैं। तीसरा आपको ये पता है पीछे से अटैच होती है, आगे से फ्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये ध्यान रखना है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जो भी फंक्शन आपको याद आते हैं वो आपको टंग के जो फंक्शन है वो याद रखने हैं। फिर आपने 4 प्रकार की पैपिली ध्यान रखनी है जो कि जीभ में पाई जाती हैं, और किस पैपिली में टेस्ट बड यानी कि स्वाद कलिकाएं पाई जा रही हैं, किस में नहीं पाई जा रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना है यहाँ पे टंग के बारे में, टंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में जाना है, और साथ ही आपने जाना है यहाँ पे पैपिली के बारे में, किस पैपिली में टेस्ट बड होती हैं, किस में नहीं होती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।